Hi, this is Ashika Bhatia, and please subscribe to Bakete Queen. फर्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका बिग बॉस का जर्नी कैसा रहा? जो भी छोटा सा शॉर्ट एंड ट्रिप जर्नी था आपका, कैसा रहा? और आपका अर्ली एविक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो फर्स्टली जर्नी तो काफ़ी रोलर कोस्टर राइड थी, काफ़ी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया। एंड हाँ, थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी थी, आसान नहीं है। एंड हाँ, शॉर्ट जर्नी थी। ओटीटी वैसे भी आई गेस शॉर्ट ही रहता है, तो उसमें 2 हफ्ते आई थिंक काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद तो अभी 1 हफ्ता ही बचा है फिनाले, तो मैं ऑलमोस्ट सेमी फिनाले से पहले ही निकल गई थी। आई थिंक 2 वीक्स आर इनफ, तो मेरे ख्याल से सही रहा जो भी था। अच्छा, तो अच्छा आप जो जब गई थी बिग बॉस के अंदर, तो आपने उससे पहले तो देखा ही होगा ऑब्वियसली सबको। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जैसे सब दिख रहे थे, क्या वैसे ही एग्ज़ैक्ट हैं या फिर अंदर जाके आपको पता चला कि नहीं यार, ये तो डिफ़रेंस है इन लोगों में और कैम ऑन स्क्रीन थोड़ा-सा कम दिखाया जाता है बट अंदर ये चीज़ें ज़्यादा है सबके बारे में? एक-एक करके जो भी आपकी वहाँ पे आपका जिनसे भी अच्छा बॉन्ड बना उनके बारे में आप बता सकती हैं? जब मैंने शो देखा था, तो ऑब्वियसली कुछ लोग थे जिनको लेके मुझे लगा था कि वो ऐसे ही हैं, जैसे अभिषेक इज़ द सेम, मनीषा भी एकदम सेम है, क्योंकि उसको तो बाहर मैं मिली भी हूँ एक बार, तो मुझे तो पता है कि वो सेम ही है अंदर। हाँ, मतलब पूजा मैम को लेके और बेबिका को लेके कुछ डिफरेंट थॉट्स थे। जैसे पूजा मैम को लेके थे कि शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग ये वो। बट व्हेन आई मेट हर इनसाइड, तो थोड़ा मतलब इतना नहीं है जितना बाहर दिखता है। एंड बेबिका का आई हैव ऑलवेज सीन फाइट्स फाइट ही देखे हैं उसके हर किसी ने। बट अंदर जब गई तो आई थिंक उसने फाइट करना ही बंद कर दिया, या पता नहीं पूरा एक अलग पर्सनैलिटी देख लिया मैंने। तो हाँ, ऑब्वियसली एक देखने में और एक साथ मतलब मिलने के बाद एक पर्सपेक्टिव चेंज तो होता ही है। लाइक हाँ, तो हाँ, बहुत लोगों को लेके बदले हैं। कूल। तो आपका इनमें से लाइक पूरे घर में सबसे अच्छा बॉन्ड आपका किन-किन के साथ रहा था? मेरा बॉन्ड एनविश, अभिषेक, मनीषा इन तीनों के साथ सबसे ज़्यादा बना है। काफ़ी हाँ, इन तीनों के साथ ज़्यादा बना है। अच्छा, आप जब बिग बॉस का लाइक जब हम लोगों ने आप जब वाइल्ड कार्ड एंट्री आपने ली और हमने जो फर्स्ट एपिसोड देखा उसमें आप एल्विश से बात करी थी कि आपने मुझे रोस्ट किया एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव उनसे मिलके अंदर उनके साथ रह के चेंज हुआ या फिर आपको पता था कि नहीं ऐसे ही थे और ऐसे ही थे निकले? ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि जब हमारी ऑनलाइन भसड़ भी नहीं, हाँ, थोड़ी ऐसे नोक-झोंक हुई थी, तो ऑब्वियसली हमने एक-दूसरे से पर्सनली बात नहीं की थी। हम मिले भी पहली बार बिग बॉस के घर में ही थे। तो हाँ, मतलब मैंने उसको कहा भी था कि यार तू दिखने में लगता है ना कि एकदम मतलब वैसा एकदम गुस्सैल ये वो एकदम खड़ूस इंसान होगा, लेकिन मिलने के बाद ऑब्वियसली चेंज हो गया। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी वेरी स्वीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अच्छा आपने अंदर जब आप गई और आप पूजा भट्ट से मिली, तो बाहर एक्चुअली जनता को ऐसा लगता है कि पूजा भट्ट को अननेसेसरी एडवांटेजेस मिल रहे हैं। जैसे कि कोई भी टास्क मिलता है तो उनको कुछ लीड करने के लिए दे दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा, लेकिन वो टास्क करती हुई थोड़ी-सी कम दिखती हैं। तो आपको क्या लगता है? और फिर अभी एक रीसेंट एपिसोड में हमने देखा कि एल्विश ने पूजा भट्ट का फ़ोन वॉशरूम में पकड़ लिया था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है सच है कि उनको अननेसेसरी एडवांटेजेस मिल रहे हैं वहाँ पे या फिर ये बस हमको बाहरी जनता को ऐसे ही दिख रहा है? क्या पता नहीं यार, मेरे जाने के बाद ये सब हुआ। फ़ोन-वोन का आई हैव नो क्लू, मतलब ऑब्वियसली इंस्टा पे क्लिप्स तो आ रही है, बट आई हैव नो क्लू अबाउट इट। और ऐसा नहीं है, पूजा मैम को मैंने तो टास्क करते हुए देखा है जब मैं घर पे भी थी और जब मैं घर से बाहर भी थी स्टार्ट में। अभी का नहीं पता, अभी थोड़ा कम फॉलो कर पा रही हूँ मैं, थोड़ा क्योंकि थोड़ा-सा हल्का-सा बिज़ी शेड्यूल हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने खुद मैम को बोला है कि आप तो मुझसे ज़्यादा एक्टिव हो यार, आप इतना मस्त भागम-दौड़ी कर रहे हो, मुझसे उतना भी नहीं हो रहा है। तो आई डोंट थिंक मैंने उनको टास्क करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको देखा है। आप जब अंदर थी तो आपका बॉन्ड था, जैसे कि आपने बताया एल्विश, अभिषेक और मनीषा के साथ अच्छा बॉन्ड बन गया था आपका। तो आपको लगता है क्या कि वीकेंड के वार पे या फिर हर चीज़ में अभिषेक, एल्विश और मनीषा को आजकल टारगेट किया जा रहा है? अ, कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ, कभी-कभार ऐसा फ़ील हुआ था, बट आई गेस जैसे एल्विश ने तो गलत बोला ही था, वो तो ऑब्वियसली मैंने तभी कहा था कि हाँ, वो थोड़ा गलत बोला है। बट आई थिंक ही वाज़ सॉरी, तुरंत ही ही सेड सॉरी ट्वाइस, थ्राइस। एंड रही बात अभिषेक की, पता नहीं यार ये सब मैंने देखा क्यों नहीं यार, मतलब
मतलब लोग ऐसे बोलते रहे कि एपिसोड में ऐसा-ऐसा हुआ है कि अभिषेक को बोला गया है। बट आई थिंक अगर सलमान सर कुछ बोलते हैं तो वो अच्छे के लिए बोलते हैं। जब मैं भी थी, उन्होंने मुझे भी एक चीज़ कही थी कि अपना दिमाग यूज़ करो ये वो। तो आई थिंक जो बोलते हैं वो सही के लिए बोलते हैं। बट हाँ, थ्रू आउट द शो कभी-कभार ऐसा फ़ील हुआ कि सिर्फ़ हमें ही बोला गया है। बट नहीं, उन्होंने बेबेरा को भी बोला है, जिया को भी सुनाया है। हमें थोड़ा ज़्यादा सुनाया है बट ठीक। अच्छा, कोई आपकी ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं या फिर कोई ऐसा पर्सनल ग्रोथ जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग द शॉर्ट स्टे इन द बिग बॉस हाउस? इम्प्रूवमेंट अगर कह सकते तो काम को लेके कह सकते हैं, जो मैंने काम सीखे हैं वहाँ पे करने, हुँ। एडजस्टमेंट सीखी है। और मेमोरेबल मोमेंट तो हाँ, जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया अपने लोगों के साथ, हाँ, उन तीनों के साथ जो मैं टाइम स्पेंड किया तो वो तो हमेशा मेमोरेबल ही रहेगा कि वो चाह के भी मेरे दिमाग से या मेरे दिल से निकल नहीं सकता है, मैं उसको हमेशा याद रखूँगी। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के टॉप 3 रनर अप कौन होंगे? श्री मनीषा एल्विश।